Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your most probable topic number 5 and in this we are going to discuss the India-Russia relationship. बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डिमांड है कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप डिस्कस किया जाए और बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ भी है हमारे नियर पास्ट में. इंडिया रशिया रिलेशनशिप वॉज इन सम स्ट्रेन ड्यू टू दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर. इसके बाद से हमारे पे काफ़ी प्रेशर पुट अप किया गया बाय द वेस्ट. उसमें आपका यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें आपका अमेरिका भी है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो हमारे पर टाइम एंड अगेन प्रेशर पुट करने की कोशिश कर रही हैं कि रशिया को आप बाइकआउट कीजिए, वहाँ से फ्यूल परचेज़ करना बंद कीजिए, मिलिट्री हार्डवेयर परचेज़ करना बंद कीजिए. एक अमेरिका का एक एक्ट है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सेंक्शंस एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है काटसा एक्ट. तो जब हमने S-400 वहाँ से परचेज़ की थी तो अमेरिका ने उसके अंडर सेंक्शन लगाने को कहा था इंडिया को. तो बाद में क्या हुआ, वो सेंक्शंस जो थे हमें बाईपास कर दिया गया, ठीक है, उन सेंक्शन से अमेरिका ने. तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी होगी. इस पर्टिकुलर लाइट में हम स्टडी करेंगे इंडिया और रशिया के क्या रिलेशनशिप है. पहले हम देखते हैं कोट. एक अगर हमेशा स्टूडेंट्स की एक ये कोशिश रहती है कि सर कोट आता है हमें, क्या हमें कोट लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन में? हाँ, लिख सकते हैं आप. जैसे इंडिया गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू इट्स रिलेशन विद रशिया इन दिस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड and our relations have become more relevant. So it is said by our Prime Minister Modi. तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा. व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट नाउ. तो जितना आपका इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में होगा उतना बेटर होगा. तो कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या क्या इंडिया के सामने चैलेंजेस रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी के, हमारे ट्रेड के, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के, हमारी फूड सिक्योरिटी के, कितने सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं आफ्टर द वॉर. उसके बाद देखेंगे चाइना इज़ एट इंडियन बॉर्डर्स. ये भी है, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था तो इंडिया और चाइना की बहुत ज़्यादा खींची थी इसके बाद से. तो उसमें एक चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि हम इतनी मतलब बड़े स्केल पे रशिया को बॉयकॉट नहीं कर सकते जैसे हमने के देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमने अब्सटेन किया. वी डिड नॉट वोट अगेंस्ट द रशिया. हमने वहाँ पे अब्सटेन किया, ना फेवर में किया रेजोल्यूशन के, ना अगेंस्ट में किया, बट वी अब्सटेन. तो हमारा वो पैसिव सपोर्ट था एक तरह से, यू कैन से, कि रशिया को. तो क्यों ये सब है, क्यों ये सब चीज़ें हैं, हमें इस लाइट में भी देखना होगा कि इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो आज भी 60% रशियन ओरिजिन की है, ठीक है, मोर देन 60%. अभी भी हम रशियन प्लेटफॉर्म्स और डिफेंस हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. तो हम रशिया को ऐसे टोटल बाइकआउट नहीं कर सकते. एंड नॉट इन द नियर फ्यूचर. आने वाले 10 20 30 साल में ये सब चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंस बताता है हमारी. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो हमने शुरू की है दैट इज़ एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी. एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी में आपका कौन आता है? रशिया. तो ये सभी चीज़ें ये देखनी होगी हमें. ये कॉन्टेक्स्ट था, ये सभी हमने अभी क्या डिस्कस किया, दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट ओनली. अभी देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ये हमारे सिग्निफिकेंस की बात करेंगे. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप. पहला देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. आपको पता होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो हमने स्टेटस है वो इंक्रीज़ किया है. पहले वी हैड दिस दिस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971. ये वाली ट्रीटी हमने साइन की थी. उसके बाद जो रशिया ने हमारी 1971 वॉर के अंडर जो हेल्प की थी वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते. उसके बाद आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी रशिया के साथ. वी हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन. किस तरह के कोऑपरेशन में? जैसे रशिया भी हमारा P5 नेशन के लिए हमारे को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है. UNSC रिफॉर्म के लिए बात करता है रशिया. रशिया इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंडियाज़ मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. NSG के लिए भी रशिया एडवोकेसी करता है इंडिया की कि NSG का पार्ट बनना चाहिए इंडिया. तो ये रशिया यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है हमारा. उसके बाद रशिया की हेल्प से हम SCO के अंदर भी एंटर हुए, शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, SCO ग्रुप के अंदर भी, ठीक है. ये सभी चीज़ें देखेंगे आप. और इसके बाद देखिए सपोर्ट ऑफ USSR इन इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी. देखो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक जो है आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही नहीं बोलते ना, बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं, जो आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक्सपर्ट है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि इकोनॉमी इज़ एम्पायर. इकोनॉमी इज़ एम्पायर. अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो ही आप एक
स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ वेपन है और सब चीज़ें हैं, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आप उस पर्टिकुलर वॉर को कैसे सपोर्ट करेंगे? तो ख़राब इकोनॉमी के साथ यू कैन सस्टेन योर वॉर फॉर 30 डेज़ 40 डेज़ मैक्सिमम। अगर आपको कई सालों तक वॉर लड़ना है तो योर इकोनॉमी शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि रशिया ने ये सब प्लान किया था, जो यूक्रेन पे अटैक था, रशिया हैड प्लान दिस। उससे पहले रशिया ने जो अपने फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे, अपनी इकोनॉमी को बेटर किया था। और इसके बाद क्यों रशिया या फिर जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं क्यों दबाव बनाती है कि इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीदना है? क्योंकि वो चाहता है कि रशिया की इकोनॉमी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्यों अमेरिका ने बैन लगाया है, सेंक्शंस लगाए हैं रशिया पे कि उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए हैं रशिया के अगेंस्ट, ये चीज़ें। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब जब इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आपको सभी पता है कि इंडिया की क्या हालत थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वी वर इन अ वेरी दिस पुअर सिचुएशन, पुअर करंट ऑफ अफेयर्स। ये सभी चीज़ें हमारी बहुत ही आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं थी, इकोनॉमी हमारी इतनी नहीं थी, नेगेटिव इकोनॉमी लगा लीजिए, ग्रोइंग नहीं थी, ये सभी चीज़ें देखिए आप। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए रशिया ने कहाँ कहाँ हेल्प की, आपने सब पढ़ा होगा, भिलाई स्टील प्लांट, राइट। पेपर 1 के अंदर भिलाई स्टील प्लांट आपका किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश किया था? रशियन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। आपके काफ़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किसकी हेल्प से हमने एस्टेब्लिश किए? रशिया की हेल्प से। रशिया की हेल्प से हमने स्टील प्लांट्स बनाए, रशिया की हेल्प से हमने और भी आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये भी ब्रह्मोस जैसे आप काम कर सकते हैं, ब्रह्मोस पे काम करते हैं वहाँ पे भी। तो ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए, आपकी जितने भी एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर की जो अब मशीनरी होती है, ठीक है, मशीनरी बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट करते थे आप शुरू से? अब रशिया से। पहले हम बेसिकली रशिया से इंपोर्ट करते थे, उसके बाद जब हमने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन के बाद, एलपीजी रिफॉर्म के बाद, तो हम वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग दोज एग्रीकल्चर मशीनरी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड आल्सो फ्रॉम द अमेरिका। इस तरह से हमने इंपोर्ट शुरू किया पहले, लेकिन हमें रशिया ने बहुत हेल्प की है एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो ये देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन स्पेस इन डिफेंस दिस सेक्टर, कोऑपरेशन इन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। स्पेस के अंडर कहाँ पे? आपको पता है आपका एक गगनयान है मिशन, गगनयान मिशन है, दैट इज स्केड्यूल आने वाले टाइम में जल्दी ही वो लॉन्च होने वाला है। तो इट्स अ मैन्ड मिशन। तो मैन्ड मिशन है, रशिया को एक्सपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि रशिया पहले भी मून पे जा चुका है, इन 1960s की बात है, बहुत पहले की। तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास है, स्पेस स्टेशन है रशिया के पास, तो ये सभी चीज़ें। तो क्या रशिया ने जो इंडिया का गगनयान मिशन है उसमें इंडिया की हेल्प करने की बात की है, दैट इज़ देयर। यहाँ पे कोऑपरेशन, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ब्रह्मोस हम साथ में बनाते हैं, ठीक है। AK-47 राइफल्स, ये इसके साथ भी हमें जो आपकी असोल्ट राइफ़ल है, इस पे भी हमने कोशिश की है कि हम डिफेंस प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाएं एक साथ। और भी जो आपको इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी है आपकी डिफेंस की, मिग को मैन्युफैक्चर करने की या फिर और भी नए एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की, तो डिफेंस कोऑपरेशन इज़ देयर। उसका ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इज़ देयर। पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, इंडिया एंड रशिया साइंड अ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो USSR का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद इंडिया और रशिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की क्या की थी, एक पर्टिकुलर साइन की थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद देखें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप थ्रू IRIGS। तो यहाँ से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है IRGS। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पे रशिया और इंडिया एक साथ है? ब्रिक्स के अंदर है, SCO के अंदर है, G20 के अंदर है, RIC के अंदर है, ठीक है, ये सभी देखिएगा आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज एरिया ऑफ कोऑपरेशन। देखो डिफेंस कोऑपरेशन में हमने बात कर ली। पॉलिटिकल टाइज, हमारी एक एनुअल समिट होती है जैसे दुर्जा दोस्ती, उसका ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन है हमारे। बायलेटरल ट्रेड हमारा $11 बिलियन, बहुत कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि इसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, बट यहाँ पे स्कोप है इसको इंक्रीज़ करने का बहुत ज़्यादा। हमारी जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है और जो हमारा
ONGC विदेश है, ठीक है, जो व्लादिवोस्टोक के अंदर आपके ऑयल रिसर्च करने का, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का जो आपने वहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी आप शामिल होना कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर के अंदर हम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है, एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल, वो रशिया भी इंडिया को सप्लाई करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर रशिया का बहुत बड़ा हमारे पास कोऑपरेशन है। स्पेस सेक्टर के अंदर भी कोऑपरेशन है, गगनयान मिशन की बात होगी। सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एससीओ के अंदर एक रैट्स है, एक रैट्स ग्रुपिंग है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद देखेंगे डिफेंस रिलेशनशिप क्या है हमारे यहाँ पे। तो क्लोज रिलेशनशिप है, 60% ऑफ इंडियन हार्डवेयर इज़ ऑफ रशियन ओरिजिन। तो ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ब्रह्मोस। और अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी ले रखी है हमने यहाँ से, रशिया से INS चक्रा लीज पे ले रखी है हमने। उसके बाद बहुत कंडक्ट R&D ट्रेनिंग एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बहुत सारे ये रशिया के साथ हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस। इंडिया एंड रशिया साइंड डील टू सप्लाई 400 S-400 ट्रम्प मिसाइल। उसके बाद देखेंगे कंसर्न्स क्या है, प्रेजेंट कंसर्न्स। अब देखिए ये है बैलेंस, और इस तरफ है रशिया और इस तरफ है US और यहाँ है इंडिया। तो किस तरफ इंडिया को टिल्ट करना है, दैट हैज़ बिकम अ चैलेंज फॉर इंडिया। या तो इंडिया को अगर देखें तो US इज़ नाउ बिकम मोर पावरफुल। सबको पता है US और रशिया के बीच एसिमेट्री है पावर की। US इज़ मोर स्ट्रोंगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और मिलिटरीली भी US ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम में रशिया से। और इंटरनेशनल लेवल पे जो US का स्टेटस है वो भी राइज़ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रशिया इज़ ऑन डिक्लाइन, ये सभी भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को कहाँ बैलेंस करना होगा। US के आने वाले टाइम पे ट्रेड रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। अब USA हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। रशिया को भी सरपास कर दिया उसने, ठीक है। तो US हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो इससे दिखता है, इससे ये चीज़ें साफ़ होती है कि इंडिया जो है अभी US की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। और ये जब US की तरफ इंक्लाइन हो रहा है तो रशिया को कैसा लगेगा। तो ये सभी चीज़ देखनी है। यहाँ पे हमें बहुत बैलेंस तरीके से दोनों की पार्टनरशिप को संभालना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे रशिया, चाइना और पाक एक्सिस। ये एक्सिस हमेशा से रहता है। रशिया और चाइना नाउ कम मोर क्लोजर। अब यूक्रेन वार के बाद रशिया और चाइना के बीच बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आई है, और चाइना और पाकिस्तान के साथ तो बहुत क्लोजनेस है ही। ये तो आपस में ऑल वेदर फ्रेंड बन गए हैं। तो रशिया चाइना पाक एक्सिस बन गया है। उसके बाद लो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये एक हमारे लिए कंसर्न है। लो ट्रेड, इसको इंक्रीज़ करना कैसे भी। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स आप देख रहे होंगे, अब मल्टीलेटरलिज्म की तरफ काम कर रहे हैं। अब नॉन पोलर वर्ल्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दैट्स इट। इस पर्टिकुलर आपकी MPT मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक नंबर 5 में इतना ही था। और अगर आपको लगता है कि इसमें और कोई भी चीज़ें ऐड हो सकती थी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ऐड कर लेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ऑल आर रेलिवेंट पॉइंट, इसमें हर एक चीज़ हमने बताई है, क्या कंसर्न्स हैं, डिफेंस रिलेशनशिप हमारा कितना अच्छा है, थोड़ा सा हिस्ट्री हमने बताई है, कहाँ पे हमारे मतलब एरिया ऑफ कोऑपरेशन बढ़ सकता है। इकोनॉमी के अंदर हमें, इकोनॉमिक रिलेशनशिप के अंदर हमें, और ट्रेड के अंदर काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अवर रिलेशनशिप। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड इसीलिए कहा जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो आफ्टर द यूक्रेन वार, जब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ पे आए थे और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी उनसे मिले थे। तो दोनों के बीच क्या बात हुई थी ये भी देख लिया। तो दैट्स इट, ठीक है। तो थैंक यू।